वह कड़क अधिकारी जिसने मंदिरों में दलितों को पुजारी बनाया। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी बेटे के बारे में जिन्होंने अपने कार्यों के बल पर देश दुनिया में बिहार को एक अलग पहचान दी। इनका संबंध अयोध्या विवाद के बीच मध्यस्थता करने वाले सदस्यों में रहा। इतना ही नहीं, पटना महावीर मंदिर से इनका जुड़ाव रहा है। किशोर कुणाल का जन्म 10 अगस्त 1950 को हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज गांव में हुई थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए पटना आ गए। यहाँ उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और संस्कृत का खूब अध्ययन किया। साल 1970 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने मास्टर की भी डिग्री हासिल की। हालांकि जब वे स्नातक हुए उसके 2 ही साल के बाद यानी कि साल 1972 में वे भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी के रूप में इनका चयन हो गया। इनकी पहली पोस्टिंग गुजरात के आनंद में हुई थी। इसके बाद साल 1978 में उन्हें अहमदाबाद के पुलिस उपायुक्त बनाया गया। इसके बाद साल 1983 में उन्हें प्रमोशन मिला और वे वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पटना में तैनात हुए। कुणाल ने 1990 से 1994 तक गृह मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर काम किया। यहीं से आचार्य कुणाल किशोर की पहली बार अयोध्या विवाद से लगाव हुआ था। आचार्य कुणाल एक कड़क और बेखौफ अधिकारी के रूप में रहे। साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी जारी रही और संस्कृत में उन्होंने PhD किया है। इस समय वे पटना के SP के कार्य संभाल रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर पर पड़ी थी, जहां उन्होंने देखा कि यहां हजारों श्रद्धालु आते हैं लेकिन किसी तरह कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और मंदिर की भी स्थिति बहुत खराब है। इसके बाद उन्होंने साल 1983 में महावीर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस कार्य में समाज के सभी तबके के लोगों ने इसकी मदद की। स्थिति यह थी कि कई लोग अपना श्रमदान करने यहाँ आते थे। यहाँ श्रमदान करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जब यह मंदिर बनकर तैयार हुआ तो यह पटना की एक अलग ही पहचान लेकर आया। यह मंदिर साल 1985 से आम लोगों के लिए खोल दिया गया था, जिसके बाद पटना हनुमान मंदिर में हनुमान भक्तों का तांता लगता है। इतना ही नहीं, मंदिर के रख रखाव को ध्यान में रखते हुए मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस ट्रस्ट के माध्यम से कई बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं, जिसके बारे में ट्रस्ट बनाते समय भी नहीं सोचा गया होगा। आपको बता दें कि इस ट्रस्ट के माध्यम से महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर नेत्रालय और महावीर वात्सल्य संस्थान जैसे अस्पताल राज्य को दिए गए और यहाँ पर हजारों गरीबों का इलाज किया जाता है। आपको बता दें कि इसी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण जिले में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर कंबोडिया के 12वीं शताब्दी में निर्मित अंकोर वाट मंदिर से भी बड़ा होगा। आचार्य कुणाल जब पुलिस पदाधिकारी के रूप से रिटायर हुए तब उन्होंने KDS संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा के कुलपति का पद संभाला था। हालांकि बाद के साल में 2004 में उन्हें बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि उससे पहले ही उन्हें मंदिरों को लेकर कई बड़े और कड़े फैसले लिए थे, जैसे कि साल 1993 में पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर में उन्होंने दलित पुजारी की नियुक्ति की। यह आचार्य कुणाल के द्वारा किए गए फैसले का नतीजा था कि पटना के आसपास के इलाके जैसे कि बिहटा, पालीगंज, बोधगया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय के प्रसिद्ध मंदिरों में दलित पुजारी को स्थान दिया गया। उन्हें इस दौरान जातीय समरसता को बढ़ावा देने के लिए संयम यानी कि सामुदायिक पूजा और पंगत यानी कि सामुदायिक भोज कार्यक्रम की शुरुआत की। आचार्य कुणाल मीडिया और आम लोगों के बीच में और भी पॉपुलर तब हुए जब उन्होंने किताब अयोध्या रिविजिडेंट को लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि विवादित स्थल पर पहले से मंदिर था, जिसे औरंगजेब के आदेश के बाद अयोध्या के गवर्नर फिदाई खान ने साल 1600 ईस्वी में मंदिर को ध्वस्त कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का भी जिक्र किया कि विदेशी यात्रा वृत्तांतों में भी इन विवादित स्थलों के मंदिर होने की बात कही गई है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया कि विवादित स्थल पर एक मंदिर मौजूद था। उन्होंने सबूत के आधार पर इस बात को कहते हैं कि रुद्राय माला के अयोध्या महात्म को अगर हम देखें तो श्लोक में इन सारे बातों को आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया कि मस्जिद के अंदर जो भी शिलालेख बनाए गए हैं वह बाबर के द्वारा बनाए गए हैं, वो नकली हैं और उन्हें साल 1528 में बनाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में जो मंदिर को तोड़ा गया था उसे बाबर ने बनवाया था। इसी पुस्तक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद विवाद हुआ था। हालांकि बाद में फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आया और अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। आचार्य कुणाल किशोर लंबे समय तक अयोध्या विवाद से जुड़े रहे। वे देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री DP सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय के अध्ययन सेल के OSD रह चुके हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने के लिए अहम जिम्मेवारी दी थी। इसके द्वारा लिखी गई किताब पर सुप्रीम कोर्ट में विवाद हुआ था। किशोर कुणाल जब पटना के एसपी थे तब उन दिनों की एक घटना का जिक्र होता जिसमें मशहूर पत्रकार विजय बहादुर सिंह की हत्या के बारे में एक कारोबारी का गिरफ्तारी को लेकर बात सामने आई थी। यह घटना साल 1980-90 के दौर की है। जिस दिन यह घटना घटित हुई थी उस दिन तत्कालीन एसपी किशोर कुणाल गश्त पर थे। इस घटना के सभी आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद एक नाम निकलकर सामने आया था, आत्माराम सरावगी। आत्माराम की गिरफ्तारी को लेकर कुणाल ने एक थानेदार को आत्माराम के पास भेजा। उन्होंने आने में देरी कर दी। तब शक के आधार पर कुणाल खुद 2 सिपाहियों के साथ आत्माराम के घर पहुंच गए और वहां जाने के बाद इन्होंने बाहर से आवाज़ लगाया, लेकिन अंदर से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई। अब यह फैसला लिया गया कि घर के अंदर घुसा जाए। किशोर कुणाल और सिपाही घर के पीछे के दरवाजे से घुसे और जहां जाने के बाद स्थिति देखने के बाद हर कोई हक्का बक्का रह गया। वहां पुलिस वाला जो गिरफ्तारी करने गया था वह सोफे पर बैठा था। जिसे गिरफ्तार करने गया था वह बड़े ही मौत से टाई लगा रहा था। फिर क्या था, घर में घुसकर आत्माराम की गिरफ्तारी की गई। लंबे समय तक पटना हाईकोर्ट में केस चलने के बाद आत्माराम जेल से बाहर आया। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का जिक्र किशोर कुणाल ने खुद अपनी किताब दमन तक्षकों में लिखा है। आपको बता दें कि आचार्य किशोर कुणाल ने पटना महावीर मंदिर न्यास की ओर से अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की, जिसमें से उन्होंने 5 किस्तों में देने की बात कही है, जिसकी 2 किस्तें यानी कि 4 करोड़ रुपये राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिए गए हैं। बता दें कि महावीर मंदिर पटना की तरफ से अयोध्या में सीता रसोई का भी चलाया जा रहा है, जिसमें कि श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। आचार्य किशोर कुणाल जब धर्म और अध्यात्म से जुड़े तो सामाजिक समरसता के लिए बहुत से कार्य किए, जिसमें उन्होंने मंदिरों को मुक्त करवाया। इन मंदिरों से आने वाले आय को समाज में योगदान करने की बात कही। इसके साथ साथ उनकी एक किताब दलित देवो भव के लेखन के बाद उन्हें खूब ख्याति मिली। किशोर कुणाल के समाज में दिए गए योगदान के लिए कई सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया गया। हम उम्मीद करते हैं आचार्य किशोर कुणाल स्वस्थ रहें और समाज के लिए इसी तरह से योगदान देते रहें।